हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ समीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको एनालिसिस लेके आया हूँ आज कल के लिए, जो है 11 अक्टूबर मंडे को मैं निफ्टी के लेवल्स बताऊंगा, मुझे क्या लगता है क्या हो सकता है मार्केट में, और फ्राइडे को कैसा निफ्टी चली वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का, जिसमें मैंने आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन बताया था। अब देखो, ये हाई है, हाई वाला सप्लाई जोन है ये। निफ्टी कल 2 बार आई, दोनों बार गिरी। यहाँ से आपको मान लो 940 से लेके आपको कम से कम 938 यानी 100 पॉइंट्स का मूव दिया। ट्रेल करते हुए चलते तो 100 पॉइंट्स पूरे मिलते, ठीक है। फिर ये मैंने क्या बताया था, जो ये रेड में मार्क है, अगर प्राइस इससे ऊपर चल जाती है तो ये रेजिस्टेंस होता है वैसे तो, प्राइस इससे ऊपर चल जाती है तो ये सपोर्ट बन जाता है, ये रेड जोन सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस वापस आई, ये देखो आप, हाँ, प्राइस वापस आई, ये चढ़ गई। अब इसमें अपन को एंट्री कैसे लेनी होती, अगर कोई भी 5 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, ये वाली कैंडल, ये कैंडल, ये वाली कैंडल, ये क्लोज हुई, और अपन को यहाँ एंट्री लेनी होती है, स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे रखना होता है। और देखो, अगर ये आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे, तो आप 878 यानी आप एंट्री लेते 880 पे, और आपका स्टॉप लॉस होता 850 अराउंड, ठीक है। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, और आपका टारगेट होता है ये लाइन, ठीक है, जो थी 930। तो 50 पॉइंट्स का आपका टारगेट होता है, और 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है। रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 से ज़्यादा ही होता है, नहीं 2 से कम होता है थोड़ा। तो अच्छा रहता है ये, ठीक है। अब अगर यहाँ एंट्री लेते, पुट को बेचते या कॉल खरीदते, तो आपको आराम से अच्छे टारगेट्स मिल जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रेड बताए थे फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को, फ्राइडे के लिए, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अब गैप अप आ रहा है मार्केट में, ये वाला, ठीक है। और मंडे को हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं मार्केट के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। तो यार मुझे ऐसा लगता है मंडे को मार्केट में थोड़ा फॉल आएगा, ठीक है। मार्केट कल जैसे डाउ जोन्स था, वो ऊपर जाके नीचे आ गया, मतलब प्लस में खुला था, प्लस गया, और फिर 8-9 पॉइंट, शायद एक सेकेंड, 8 पॉइंट माइनस में दिया है। तो मुझे लगता है अपना मार्केट भी कल माइनस में खुलेगा, थोड़ा बहुत रिवर्सल देगा यहाँ से, यहाँ टच करेगा, वापस गिर सकता है, मतलब यही लेवल, मतलब मार्केट थोड़ा माइनस में खुला, अगर ये इस लाइन के नीचे खुला यानी 850 के नीचे खुला, तो ये 850 टू 880 आप लिख लीजिए, 850 टू 880 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा आपके लिए, अगर मार्केट इसके नीचे खुला तो, ठीक है। ये देखो, ये जो मैंने लिखा है 850 टू 880 ले लीजिए आप मोटा मोटी, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो। अब मार्केट नीचे खुलना मैं क्यों चाह रहा हूँ, मतलब मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे खुले, क्योंकि यार इधर एक गैप अप है, ये सॉरी गैप है मार्केट में, ये रहा गैप, और गैप, मार्केट डोंट लाइक गैप्स, ये सबको पता है। तो यहाँ ऑर्डर्स होते हैं, ओपन ऑर्डर्स होते हैं, जो मार्केट इनको फिल करने आता ही है, एक तरीके मैग्नेट का काम करते हैं, प्राइस को गैप्स में खींच के लेके आती है। और ओपन ऑर्डर्स जिन जिन ने यहाँ पे ऑर्डर लगाए हुए होंगे 815 पे, 805 पे, इनके ऑर्डर्स फिल होते हैं, और फिर मार्केट अपने जिस डायरेक्शन में उसको जाना होता है वहाँ जाता है। तो मुझे लगता है कल ये गैप फिल होगा पहले, फर्स्ट हाफ में मार्केट के, और फिर अगर ज़्यादा फॉल आता है मार्केट में, एक बड़ा गैप है, ठीक है, ये भी फिल हो सकता है। तो मैं जो निफ्टी के आपको टारगेट बताऊँ अपकमिंग डेज में, तो ये निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अब आने वाली है, निफ्टी आएगी 580 अराउंड, 17,580 अराउंड आप निफ्टी का लेवल जल्दी देख सकते हैं कुछ दिनों में, मतलब मेरे हिसाब से मार्केट में कुछ फॉल आने वाला है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको फॉल आने वाला है, उसके दो रीज़न है, एक तो ये गैप है मार्केट में, ठीक है, और दूसरा रीज़न ये है कि जो मार्केट ने टॉप बनाया है, उससे एक बार, एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार रिवर्स हो चुका है मार्केट, ठीक है। इसको तोड़, मतलब ये बता रहा है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, और ये इजीली नहीं टूटेगा, ठीक है। और जितनी बार मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स होगा ना, ये उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका होगा मार्केट के लिए। तो अब मैंने आपको बताया था दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि ये मैंने चैनल बनाया था
फ्राइडे को। 15 मिनट्स का चार्ट है। मैंने कहा था निफ्टी ऐसे कुछ चैनल में घूम रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ये एक चैनल समझ आ रहा है जो निफ्टी ऐसे ऐसे इसमें घूम रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं आपको अगर क्लोज लेके जाऊँ इस चैनल के, हाँ ठीक है, ये टॉप से रिवर्स हो गई निफ्टी। ठीक है, अब टॉप से रिवर्स होने का कारण ये है, देखो ये एक टॉप बनाया इधर, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मेरे को लेनी पड़ेगी, एक टॉप बनाया इधर और एक ये टॉप बनाया इधर। ठीक है, ये दो टॉप बनाए, एक ये टॉप, एक ये टॉप। तो ये पहला टॉप था जो इधर, आरएसआई देखो आप कितनी थी 68, और दूसरे टॉप में आरएसआई थी 62। ठीक है 62, हाँ 62। ठीक है, और पहले में थी 71। ठीक है, तो ये दिखा दिया था वीकनेस मार्केट में। अगर आरएसआई दो बराबर टॉप पे, मतलब दोनों दो एक प्राइस का एक लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे बराबर होता है, और आरएसआई किसी भी लेवल का कम हो तो या ज़्यादा हो तो वीकनेस या फिर पावर दिखाता है मार्केट की। तो ये जैसे इसमें वीकनेस दिखा रहा था ये मार्केट में इधर इस जगह, क्योंकि इसका जो आरएसआई था वो आप देखो 63 पे था और इधर का आरएसआई था 72 पे। तो ये एक वीकनेस थी मार्केट में, जिससे पता चल गया था कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करेगा और यहाँ से गिरेगा, और वो ऐसा ही हुआ, मार्केट यहाँ से गिर गया। ठीक है, तो ये एक चैनल बनाया था मैंने, आपने मेरी वीडियो देखी हो फ्राइडे वाली, ओ हाँ फ्राइडे के एनालिसिस की, तो मैंने उसमें ये बताया था आपको कि एक चैनल है निफ्टी, तो मुझे लगता है यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके मूव होगी, और ये इधर आके रिवर्स हो चुकी है, इधर गैप है, ये फिल हो सकता है, और ये बड़ा गैप है, ये दोनों फिल हो सकते हैं। ठीक है, एक ये गैप, एक ये बड़ा गैप। तो जो लेवल दिख रहे हैं निफ्टी के वो 580 अराउंड मुझे दिख रहे हैं, कुछ दिनों में निफ्टी आपको 580 अराउंड दिखेगी। तो वो कल कल में भी हो सकती है, आज में, कल में तो इतना फॉल नहीं आएगा, बट एक दो दिन का मेरे को लगता है वीकनेस रहेगी मार्केट में। तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल भी सेम ही स्ट्रेटेजी रहेगी अपनी जो रहती है, वो मैं आपको बताता हूँ। कल हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, मैं लेवल्स प्रॉपर आपको मैंने पहले भी बताया, मैं एक प्रॉपर लाइन वाले लेवल नहीं बताता, 880, 890, 700, मैं एक जोन बताता हूँ जिससे अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। जैसे जोन ये है, अगर कोई कह देता कि 930 से ऊपर तो निफ्टी भाई बुलिश हो गई, अब 930 कहाँ तक गई, 940 तक गई है, बट हमने अपना जोन 950 के ऊपर रखा है, स्टॉप लॉस बड़ा रखा है। चाहे इंडेक्स में आप अपना पोजीशन साइज छोटा रख ले, पर स्टॉप लॉस बड़ा ही रहता है, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं, 50 शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये इंडेक्स हल्का फुल्का नहीं चलेगा, इसमें बड़ा पॉइंट का मूव 10-15 पॉइंट तो इसमें ऐसे ही मूव आ जाता है। तो एक पर्टिकुलर लाइन के, मैं कोई भी आपको, जो भी आप किसी की भी वीडियोस देखते होंगे, कोई भी आपको बोलता है कि 880 ऊपर आप खरीदे, 890 ऊपर आप 880 ऊपर आप खरीदे, 750 आप नीचे बेचे, तो कभी भी 750 हुआ 745 हो गया आप बेचना चालू कर देते हो, फिर वो 5 पॉइंट ऊपर जाके आपको लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको जोन मार्क करने पड़ेंगे, सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करने पड़ेंगे, और ये कैसे मार्क करते हैं इसके लिए मैं वीडियोस लेके आऊँगा, बट अभी जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर आप निफ्टी में काम करते हैं तो आप इनके बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल डिपेंड करता है मार्केट कहाँ खुलता है। अगर मार्केट कल इसके नीचे खुलता है 850 के नीचे, तो ये 850 टू 880 का एक रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, मार्केट अगर इसको तोड़ता है 880 अबव जाता है तो एक आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट कल पॉजिटिव होके 880 ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, और अपना टारगेट वही 930 का रखें, 50 पॉइंट का टारगेट रखना है आपको 880 से ऊपर। ठीक है, और अगर मार्केट इसके नीचे खुला है, ठीक है, तो ये रजिस्टेंस बन गया। सपोज करो मार्केट यहाँ खुला कल, है ना, इस लाइन पे, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, हाँ इधर खुला मार्केट, ठीक है, इस लाइन पे खुला मार्केट, और मार्केट खुलते 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 चढ़ गया एकदम ऐसे, और यहाँ आपको कोई रिवर्सल कैंडल दिख रही है, मतलब जैसे इन्वर्टेड हैमर होता है, कुछ भी आपको रेड कैंडल दिख रही है, तो एक समझ जाइएगा आपकी सेलर्स वहाँ आ गए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव सेलर्स, जो प्राइस को नीचे ड्रैग कर रहे हैं एक रेंज से। तो इस जगह आप अपना एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपको स्टॉप लॉस अपना 880 ऊपर लगाना है, और अपना टारगेट जो पहला रखना है, पहला आपको टारगेट रखना है उसमें 780 का। हाँ, इसका लो ले लीजिए आप, प्रीवियस डे का लो 765 का टारगेट रखिए, और
ये टारगेट हाँ 765 आप रख सकते हैं। और बाकी जैसे ही आपको अच्छे पॉइंट्स मिलने चालू है अपना प्रॉफिट ट्रेल करें। ट्रेल से आप क्या होगा, आपको इमोशंस आपके कम हो जाएंगे। प्रॉफिट का आपको पता होगा कि हाँ भाई 10 पॉइंट मैंने ट्रेल कर लिया, 15 कर लिया, 20 कर लिया, तो इतना तो मेरे पास प्रॉफिट है ही। ठीक है। और ट्रेलिंग में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको बड़ा प्रॉफिट हो। अगर निफ्टी ऐसे ऐसे करके नीचे जाएगी तो आप यहाँ अपना ट्रेल रखें, फिर यहाँ अपना ट्रेल रखें, यहाँ अपना ट्रेल रखें, और फाइनली यहाँ आपका टारगेट जब हिट होए आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाइए। ठीक है। तो एक ये ट्रेड हुआ। और अगर निफ्टी अभी तो मैं आपको यही लेवल बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कल में निफ्टी 580 पहुंचेगी, बट ज़रूर जल्द ही निफ्टी कल कुछ दिनों में आपको 580 अराउंड दिखेगी। वहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लेगी। जब 580 पे आपको अच्छा सपोर्ट दिखे उस जगह आप बाय करिएगा। उसके लिए मैं आपको कल का एनालिसिस जो भी होगा उसकी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। डिपेंड करता है मार्केट कहाँ बंद होता है और कहाँ खुलता है। तो I hope you like this video. If you like this content, please like it, subscribe, share। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरी जो प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, उसकी 4th वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी है, आप उसे ज़रूर देखें। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में मैंने बात की है। और अगर आपको पसंद आया तो उसे भी लाइक करें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।